मैच को आप उलटफेर बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। इस मैच को आप अपसेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर हराया है, और इस मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा कर आ रहे हैं, और अब जाकर पाकिस्तान को भी हरा दिया। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर काफी दमखम है। देखिए, अगर आप एक आध जीत हासिल कर ले किसी टूर्नामेंट में, तब उसे कहा जा सकता है कि ये अपसेट हो गया, ये बड़ा उलटफेर हो गया है। लेकिन अब आप लगातार अगर बड़ी टीमों के खिलाफ कंसिस्टेंट तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करें, तो फिर उसे जो कहते हैं अपसेट नहीं कहा जाता है। ये अफगानिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है, और जो 2019 के बाद, जो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जहां पर वो एक भी मुकाबला नहीं जीते थे, लेकिन वहां से उन्होंने काफी कुछ सीखा था, काफी अनुभव हासिल किया था, और इन 4 सालों के दौरान उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया, और अब जाकर उसका नतीजा है कि 2023 में उन्होंने 2 वर्ल्ड चैंपियन टीमों को हरा दिया। जी हाँ, इंग्लैंड ने भी 2019 में वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था, पाकिस्तान ने 92 में जीता था। और इसका मतलब यह हुआ कि तो जो 2 वर्ल्ड कप जीती हुई टीमें हैं, उनको अफगानिस्तान ने हरा दिया, और इससे पता चलता है कि उनके क्रिकेट में कितना सुधार हुआ है, उनका डेप्थ कितना अच्छा है। आपको स्कोर कार्ड आपको पता ही होगा, 283 का टारगेट मिला था अफगानिस्तान को, और रहमानुल्लाह गुरबाज और जो उनके सलामी बल्लेबाज, उन्होंने बेहतरीन साझेदारी की, 130 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, और स्टेज वहीं पर सेट हो गया था। पाकिस्तान के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में दिक्कत यही रही है कि उनके जो तेज गेंदबाज है, वो नई गेंद से विकेट नहीं ले पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जब नई गेंद से 2-3 विकेट शुरू में निकाल देते थे 4-5 ओवरों के अंदर, तब पाकिस्तान की टीम टॉप पर आ जाती थी और विपक्षी टीम पर हावी हो जाती थी। लेकिन अगर आप एशिया कप से देखें, जब एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद से ही उनका मोमेंटम बिगड़ गया है। उसके बाद से उनके गेंदबाज नई गेंद से विकेट नहीं ले पा रहे हैं। एशिया कप से पहले तक पाकिस्तान की टीम की जो गेंदबाजी है दुनिया में नंबर 1 मानी जा रही थी, लेकिन उसके बाद उस भारत और पाकिस्तान के बीच जो 10 सितंबर को मैच हुआ था, 10 और 11 सितंबर को, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं। नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए, और उसके बाद से पाकिस्तान की गेंदबाजी में वो धार नहीं रह गई है। हारिस रऊफ की लगातार पिटाई हो रही है, नासिम शाह विकेट ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं ले पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की गेंदबाजी अब नंबर 1 नहीं रहेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनकी गेंदबाजी ने मैच नहीं जिताया है, और अब वो वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच हार चुके हैं। भारत खिलाफ मुकाबला हारे, उसके बाद फिर वो अपना अगला मैच भी हार गया ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से, और अब आज ये अफगानिस्तान से भी हार गए। तो कुल मिलाकर लगातार 3 हार पाकिस्तान को मिल चुकी है, और अब उनके सेमीफाइनल में भी जाने पर जो संकट है वो मंडराने लगा है। तो पाकिस्तान को बैठकर सोचना होगा क्या गलती उनसे हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है। अब जब भारत खिलाफ आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा था कि हमें क्राउड का सपोर्ट नहीं मिला था, मिकी आर्थर ने कहा दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा था। चलिए मान लेते हैं इसकी वजह से आप वहां हार गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके बाद आप 2 मुकाबले क्यों हार गए, इसका जवाब मिकी आर्थर को, जो पाकिस्तानी फैंस हैं, जो पाकिस्तानी जो मीडिया है, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर, मिकी आर्थर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो टीम को मैनेज कर रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप में भी वही टीम के कोच थे, इस बार भी वही हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की आदत रही है कि जो शुरू में मुकाबले हारते हैं उसके बाद कमबैक करते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार वो कमबैक कर पाते हैं या नहीं, लेकिन चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं, और ये खुद उन्होंने अपने लिए मुश्किल की हैं चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की इस हार से फायदा हुआ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आज जीत जाती तो ऑस्ट्रेलिया 5वें पोजीशन पे आ जाती और पाकिस्तान टॉप 4 में चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी इस हार से जो पाकिस्तान को मिली है। अगेन अफगानिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त खेल दिखाया, और उनके जो स्पिनर्स ने, उन्होंने नकेल कस कर रखा जो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे। अगर आखिर के ओवरों में अगर इफ्तिकार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट ना लगाए होते, कुछ रन ना बनाए होते, तो शायद इतना ज़्यादा स्कोर ना जाता। लेकिन जो वहाँ के नूर अहमद हैं, मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, सबकी गेंदबाजी काफी जबरदस्त रही। तो अब जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्पिनर्स देख लीजिए, शादाब खान हो गए,
वो एक भी विकेट नहीं ले पाए, उसामा मीर एक भी विकेट नहीं ले पाए, इफ्तिकार अहमद जो पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं वो भी विकेट नहीं ले पाए। तो सबसे बड़ा फर्क दोनों टीमों के स्पिन डिपार्टमेंट में आ गया। अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने विकेट चटकाए, उन्होंने जो पाकिस्तान के बल्लेबाज उनको खुलकर रन नहीं बनाने दिए, लेकिन जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं जो शुरू से इस टूर्नामेंट में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, वो अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं ले पाए। और यहीं पर दोनों टीमों का अंतर हो फंस गया, क्योंकि जब आप मिडिल ओवर्स में जाकर, चलिए मान लेते हैं नई गेंद से विकेट नहीं मिला, लेकिन अगर मिडिल ओवर्स में स्पिनर रन भी ना देते, रन पर भी नकेल नहीं लगा पाए ना, रन पर भी लगाम नहीं लगी, अगर वो रन ना देते, लगातार टाइट बॉलिंग करते, तो अफगानिस्तान इतनी ज़्यादा अनुभवी टीम नहीं है, वो अपना आपा खोकर वो करते, कुछ गलतियां करते, लेकिन सिंगल आते रहे। बाबर आजम की कप्तानी की एक बार फिर से आलोचना करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो इजी सिंगल दे दिए। कमेंट्री में भी यही बात हो रही थी कि आप जरा फील्डर्स को ऊपर लाइए, जब नया बल्लेबाज आए तो स्लिप लीजिए, स्लिप पॉइंट लीजिए, फिर कवर्स पे फील्डर को, मतलब 5-6 फील्डर आप घेरे के अंदर कर दीजिए, ताकि वो बल्लेबाज मजबूर हो जाए कि वो आगे बढ़कर शॉट लगाने को कोशिश करे, हवा में शॉट खेलने की कोशिश करे, इससे विकेट जा सकता है। लेकिन बाबर आजम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और इसके लिए उनकी कप्तानी की आलोचना की जानी चाहिए। कप्तान के तौर पर बाबर आजम उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे इस वर्ल्ड कप में, और ये एशिया कप से भी चला आ रहा है, एशिया कप में भी इस बात के लिए उनकी आलोचना हो रही थी। तो जो कुल मिलाकर है, बाबर आजम को सुधार करना होगा, पाकिस्तान की गेंदबाजी जो स्पिनर है खासकर उनको गेम में आना होगा, और अफगानिस्तान को मुबारकबाद। आज अफगानिस्तान के फैंस बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत के करीब तो पहुंच रहे थे, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। आज जाकर आखिरकार उन्हें एक जीत मिली है, और एक ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है।